यात्रा दरभंगा से निकलकर अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए गाय घाट में उनकी सभा और उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी और अलग अलग इलाकों से होते हुए 30 तारीख को आरा पहुंचेगी। मैं आज राहुल गांधी की यात्रा जब शुरू हुई, जीप से जब चले तो राहुल गांधी लोगों से हाथ मिलाते हुए जीप पर खड़े होकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चली, तेजस्वी यादव दूसरे बुलेट से, और उसके बाद उनका काफिला यहाँ आने वाला है जहाँ मैं हूँ। इस जगह क्या नाम है? सिमरी जिला हुआ दरभंगा। और उसके बाद एक पब्लिक मीटिंग होगी और जगह जगह जब राहुल गांधी का काफिला चलता है ऐसे हर किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, आधे किलोमीटर पर इसी तरह से जो महागठबंधन के घटक दल हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं, वोटर, सपोर्टर, इस तरह से अपनी अपनी पार्टी के झंडे लेकर यहाँ सड़कों पर मौजूद होते हैं, राहुल गांधी और उनके काफिले का स्वागत करते हैं और उसके बाद वो काफिला आगे बढ़ता है। ऐसी तस्वीरें जो लगातार मैं इस यात्रा के दौरान देख रहा हूं, उससे एक बात की तस्दीक होती है कि कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। सक्रिय नहीं दिख रहे होंगे। इस यात्रा का एक बड़ा हासिल ये है कि समर्थक, सपोर्टर और वर्कर्स पूरी सक्रियता के साथ अपनी पार्टी के साथ, महागठबंधन के साथ हैं। लेकिन अब सवाल यही उठता है जो बार बार मैं अपने वीडियो में उठा रहा हूं कि अभी चुनाव में 2.5 महीने बाकी हैं। 2.5 महीने तक जो मोमेंटम इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मेरे नाना मुखिया रह चुके हैं। उनका वोट कटा हुआ है। उनका वोट कटा है। वो मुखिया रह चुके हैं। 2003 में भी उनका वोटर लिस्ट में नाम है और उसके बावजूद उसका कटा है, जबकि मुखिया रह चुके हैं। और मेरी खाला का, मेरी मौसी का भी कटा है। वो कटा तो फिर आपने जुड़ने के लिए दिया है। तो सबसे पहली बात है कि जोड़ने के लिए जो गाइडलाइन दिया है ना, वो बीएलओ जो है ना अपना यहाँ जमीनी स्तर से वो काम नहीं कर रहे हैं। वो मांग रहे हैं जो चीज़, जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास हो नहीं पा रहा है। और बहुत सारे ऐसे हमारे खालू जो है वो कैंसर पीड़ित है, वो बॉम्बे में है और उनके खाला को नोटिस दिया जा रहा है कि तुम आ करके जुड़ा सकते हो, ऐसे नहीं जुड़ेगा। चलिए, तो ये एक समस्या है। हालांकि आपका नाम? जी, मैं सिंघवाड़ा प्रखंड का उप प्रमुख हूँ। नाम क्या आपका? साजिद मुजफ्फर बबलू। ये वोट अधिकार यात्रा से एक आंधी आ चुकी है। ये जबरदस्त आंधी है और ये वोट चोर का बहुत बड़ा तमाचा है, बहुत बड़ा चीज उजागर हुआ है। ये जो भीड़ है ये पैसों से लाई हुई नहीं है, एक जोश के साथ भीड़ है। चलिए ठीक है, आते हैं जरा इधर। सर आप देखते हैं, क्या नाम है आपका? विनोद श्रीवास्तव। विनोद श्रीवास्तव, आप कहाँ से आए हो? हम सिमरी गाँव से हैं। तो ये बताओ विनोद जी, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि जिनका वोट नहीं कटा उनके लिए ये मुद्दा है क्या? वो उजागर करने का काम किया। क्या नाम है आपका? जगदीश चौपाल, समस्तीपुर। क्या करते हो आप? हम किस पार्टी से जुड़े हो? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से। आप बोलने से हिचक रहे हो बगल वाले? नहीं, हम भी जो है राष्ट्रीय जनता दल से। राहुल गांधी जो है ना, आपका पेपर देश में सोशल मीडिया के जरिए आपने जो उजागर किया है, ये वोट चोर इस तरह से पूरे बिहार में घूम घूम कर आपने जो दिखाया है, सर हम लोग आपको देखते हैं। मेरी बात मत करो, अभी मुद्दे पर बात करो। आपको हम लोगों ने देखे, आपका टीवी और सोशल मीडिया पर देख करके जितने भी भारत के पत्रकार हैं, गांव-गांव में घूम के जो रिजल्ट ले हैं, आपके जैसा एक भी नहीं है। आपने दिखावा कर दिया, आपके ऊपर केस मुकदमा भी किया गया, लेकिन आप डटे रहे। सत्य को प्रचार किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया और राहुल गांधी डटे रहे। वो हर हालत में नरेंद्र मोदी, अमित शाह को जवाब देते रहे। करके दिखा दिया, भारत देश में पहला नेता। क्या नाम है? छोड़ना पड़ेगा। सूरज कुमार दास, राष्ट्रीय जनता दल से। सूरज कुमार दास, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल। ये बताओ, एक मिनट, आप सब लोग तो चलो कार्यकर्ता हो, सपोर्टर हो, लोकल लीडर हो, एक मिनट, लेकिन ये जो ज्यादातर जो दिख रहे हैं सब वोटर कम है, कार्यकर्ता सपोर्टर ज्यादा। वोटर मतलब नहीं, वोटर साहब भी है, वोटर साहब है। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये सपोर्टर और वर्कर है। क्या ऐसे लोग जो गांव में आपके रहते हैं, क्या वो भी इसी तरह से सोच रहे हैं? क्या उन्हें लग रहा है इतना बड़ा मुद्दा है? निश्चित राहुल गांधी का काफिला अब गुजर रहा है। इधर आइए, इधर आइए। मेरा भी नाम रेया भाई का नहीं आया है। 2024 में वोट गिराया था, लेकिन उसका भी नाम नहीं आया इस बार।
सरकारी मामला में। ठीक है, एक मिनट। अब जैसे ये काफिला इधर से राहुल गांधी का आने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है रोड क्लियरेंस के लिए। और आप अपनी बात बोल दिए ना, अपनी बात बोल दिए। इधर आओ, इधर आओ। क्या देखने के लिए खड़े हो यहाँ पे? अरे भैया यादव के देखने के लिए खड़ा है, राहुल गांधी के देखने के लिए खड़ा है। लिया जाए सर, लिया जाए। राहुल गांधी के देखने के लिए खड़ा है। इधर से सीधे जुड़े हो। गांव में जो वोटर है, जो आम आदमी है, वो इसको इतना बड़ा मुद्दा समझ रहा है। जी एकदम समझ रहे हैं सब, जोर जोर से एकदम सब लालटेन को इस बार लालू यादव तेजस्वी का हाथ मजबूत करेगा और सर बिहार में सरकार तेजस्वी यादव का होगा। यही संकल्प और विश्वास के साथ सभी लोग गाँव देहात सबके एकदम तैयार है। इस बार वोट चोरा गलती छोड़ के पीछे लगल है, जो हमारे एक भी जनता को किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं देकर यहाँ से राहुल गांधी का काफिला आगे के कार्यक्रम की तरफ यहाँ से जा रहा है। आप कहाँ से आए हो? देखने आए वैसे ही? तेजस्वी जी को देखने आए हैं, राहुल गांधी को देखने आए हैं। अच्छा, तो ये बताओ सपोर्टर किस पार्टी के हो आप? आरजेडी। आरजेडी। अब ये बताओ कि जैसे आप सब लोग सपोर्टर हो, यहाँ से जब गांव में जाते हो तो गांव में लोगों के लिए इतना बड़ा मुद्दा है ये वोट चोरी? सबको बताते हैं कि नया चेहरा, नया सोच, युवा नेता को लाइए एक बार। 20 साल से नीतीश कुमार, एक बार बदलिए सरकार को। हाँ, आइए तस्वीर दिखाते रहिए, तस्वीर दिखाते रहिए। की भीड़ में आप यहाँ देख पा रहे हैं तेजस्वी, हालांकि तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य पीछे दिखे, राहुल गांधी अब उनके पीछे पीछे, ये उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ जा रही है। देख लिया आपने? देख के क्या हुआ? बहुत अच्छा सर, आपका जो है ना पत्रकारिता देख के हम लोग पूरा है सम्मानित है। मेरा भी भाई का नाम नहीं है, 2024 में वोट दिया था लेकिन नाम गायब है, चोरी कर लिया यही मोदी को। किसको वोट दिया था? लालन चौपाल, समस्तीपुर जिला। किसको 24 में क्या कर वोट दिया था? किसको महागठबंधन को वोट दिया था। अच्छा, तो पुराने वोटर हो ना? हाँ, इस बार नाम नहीं आया, वोट चोरी कर गया। अरे खाली वोट चोरी से नहीं होता है ना भाई, जनता उनको भी वोट देती है। चलिए, अब चूंकि बहुत भीड़ है, आगे की तरफ जा चलते। आइए 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 आइए, आइए आगे आइए। अब ये ऐसे ही होता है कि सड़कों पर लोग जहाँ जहाँ जिस तरफ से जो रूट लगता है उस रूट पर हर पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता, उनके वोटर, सपोर्टर ऐसे ही सड़कों पर दोनों तरफ जुटे होते हैं अपनी अपनी पार्टी का झंडा लेकर। आपको दिखेगा उसमें आरजेडी, कांग्रेस, माले और मुकेश सहनी की विकासशील है। राहुल गांधी सुपौल में थे, वहां से दरभंगा और फिर आगे मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मिथिलांचल की बात करें तो एक तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल में आरजेडी और कांग्रेस के बरक्स बीजेपी को बहुत ज्यादा सफलता मिली, खासतौर से दरभंगा में। पूछिए हमसे मैं क्यों आया हूँ। मेरा एक दोस्त है जो आईडी है, उसके बाद वोटर इलेक्शन आयोग पर केस करेंगे अब ये जैसे ऐसे छोटे छोटे नुक्कड़ पर ऐसे सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं और इस तरह से नुक्कड़ पर लोगों की भीड़ जमा होती है। अब ये देखे राहुल गांधी की गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी, उनके सामने बहुत सारे कार्यकर्ता दिख रहे हैं, पीछे तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य और कार्यकर्ता सब राहुल गांधी को देख के जाहिर है उत्साह में भरे पड़े हैं। और ये एक महागठबंधन की अगर बात करें तो एक बड़ी कामयाबी यही है कि सपोर्टर्स में, कार्यकर्ताओं में कांग्रेस, खासतौर से अगर कांग्रेस की सियासी जमीन जो बहुत कमजोर हो गई थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, उस सियासी जमीन को एक तरह से सींचने का या उस जमीन को मजबूत करने की कोशिश में राहुल गांधी की ये कवायद कांग्रेस के लिए हो सकता है
बहुत मुफीद हो। लेकिन सवाल इसके बाद बार जो मैं उठा रहा हूँ कि 2.5 महीने बाद चुनाव है और 2.5 महीने बाद होने वाले चुनाव के लिए किस पार्टी के हो आप, किसके सपोर्टर हो? लालटेन साहब, क्या नाम है आपका? सलाउद्दीन। किस क्या नाम है आपका? आ जाओ चलो, भीड़ बहुत आ जाओ, भीड़ में आ जाओ, बहुत भीड़ है और गर्मी और उमस भी है। इसमें इस तरह से कवर करना या भीड़ में से चलना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये देखिए, ये दिल्ली से चल के ये भी आ गए हैं यहाँ पे, आप आ गए, अलग अलग जगहों से नेता सब यहाँ आए हुए हैं। और देखने में हर में जो के साथ अन्याय हुआ है, वोट चोरी की आवाज जन आंदोलन बन चुका है। इसलिए आज दरभंगा के ये जाले विधानसभा में आप देख सकते हैं कि लोगों का जनसैलाब इस बात का प्रतीक है कि अन्याय हो रहा है, वोट चोरी हो रही है। और उसी को लेकर के आज राहुल जी, जिसमें तमाम इंडिया गठबंधन के लोग आज इस यात्रा के सफर पर आगे। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़िए, गाड़ी जा रही है आपकी। सर, आपके जैसा मीडिया वाला होना चाहिए जो हकीकत दिखाते हैं। आपको चैनल से मुंड करके हर बार ऐसा ही होता है। आप जैसा पत्रकार देश में होना जरूरी है, क्योंकि गोदी मीडिया चोर है, हमेशा से चोर है। गोदी मीडिया हमेशा से चोर है, क्योंकि हकीकत नहीं दिखाते। अब एक मिनट करें।